सर्वप्रथम सभी महापुरुषों को नमन करते हुए नागपुर यूनिट के संस्थापक स्वर्गीय श्री डी उके जी जो हमारे बीच में नहीं हैं, उनको श्रद्धा सुमन भेंट करते हुए सेंट्रल बैंक SC/ST OBC एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन नागपुर यूनिट के त्रिवर्षीय अधिवेशन में मंचासीन हमारे देश की शान, हमारे समाज की शान, जिन पर हमें गर्व है, आज इस कर्म भूमि में, ऐतिहासिक भूमि में हमारे बीच उपस्थित होकर आज की इस अधिवेशन का जिन्होंने उद्घाटन किया, तालियों से उनका स्वागत करें। ऑनरेबल श्री अरुण हल्दर जी, वाइस चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट न्यू दिल्ली। हमारे बीच आप लोगों ने जिन वक्ताओं के, जिन मुख्य अतिथियों के स्पीचेस सुनी है, हमें गर्व है कि वो हमारे बीच में शामिल है। श्री EZ खोब्रागड़े IAS रिटायर्ड, राइटर एंड सोशल एक्टिविस्ट, श्री धनंजय वंजारे जी IRS एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स नागपुर, श्री संदीप्ता कुमार पटेल DZM पुणे जोन, श्री पचैया M रीजनल हेड नागपुर रीजन, और हमारे बड़े भाई बहुत ही आदरणीय, सम्माननीय, जिनका प्यार हमें बहुत मिलता है और समाज में जो बहुत ही एक अपना अहम रोल अदा कर रहे हैं, समाज की तरक्की के लिए, समाज के विकास के लिए, समाज की एकता के लिए, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां से उनका स्वागत करें। श्री अशोक मेंढे जी, सोशल एक्टिविस्ट, हमारे ऑल इंडिया सेंट्रल बैंक SC/ST OBC के फेडरेशन के चेयरमैन श्री सुनील रामटेके जी, श्री राजेंद्र डांगे जी, प्रेसिडेंट हमारी फेडरेशन के, और इस यूनिट के प्रेसिडेंट श्री युवराज बंसोड़ जी, जनरल सेक्रेटरी काशे गोडेश्वर जी, और ट्रेजरर अंजलि पैथनकर, और पूरे देश के कोने कोने से आए हुए हमारे पदाधिकारी, हमारे एडवोकेट, विशेष तौर पर जबलपुर से आए हमारे अन्य अतिथि, और नागपुर यूनिट के कोने कोने से आप लोग आए, सभी को जय भीम, जय भीम, जय भीम। जोर से आवाज दो, जय भीम। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की कर्म भूमि में आज हम लोग इस अधिवेशन को कर रहे हैं। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक स्थान है, और आज जो हम लोग हैं बैठे हुए, जो इस देश में परिवर्तन हुआ है, देश के संविधान के लागू होने के बाद सारी संघर्ष जो बाबा साहब ने किया है, लंदन की गोलमेज कॉन्फ्रेंस से लेकर देश के संविधान में जो उन्होंने प्रावधान किए हमारे लोगों के लिए, ये सब बाबा साहब के संघर्ष के बदौलत हम लोगों को जो मिला है, ये हम लोग कभी भी भूल नहीं सकते हैं। किसी भी अधिवेशन में अगर हम लोगों ने बाबा साहब के संघर्ष के बारे में चर्चा नहीं की, इस अधिवेशन का क्या मकसद है? उनके संघर्ष के बाद, देश की आजादी के बाद जितने साल हुए हैं, हमें क्या प्राप्त हुआ, आने वाले समय में हमें अपने समाज के लोगों के लिए कैसे अधिकारों को सुरक्षित करना है, और हम लोग किस तरह से अपने दबे कुचले, अपने पीड़ित समाज को अपने अधिकार दे सकते हैं, ये हमें अधिवेशन में चर्चा का जरूर विषय होना चाहिए। और आज मुझे बहुत खुशी है, हमारे बीच सभी विद्वानों ने हमारे समाज के लिए क्या क्या होना चाहिए, हमारे संविधान में क्या है, हमें हमारे अधिकार क्या है, और आने वाले समय में हमें क्या करना है, ये बहुत ही विस्तार पूर्वक इसकी चर्चा हो चुकी है। साथियों,
आप लोगों के सामने आया कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने यह कहा था कि उनको पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। उसका कारण था क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन आज हमारे समाज के लोगों से है, जो नीचे दबे कुचले लोगों को हमसे एक्सपेक्टेशन है, हम वो कार्य नहीं कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? बाबा साहब के संघर्ष के बाद साहब श्री काशीराम जी ने देश में परिवर्तन की बात रखी, आर्थिक आजादी की बात रखी, एकता की बात रखी, समानता की बात रखी। हमारे महापुरुषों की आइडियोलॉजी को पूरे देश में उन्होंने जगह जगह पर उन्होंने उसको फैलाया। आज हमें जरूरत क्या है? आज हमें वो जरूरत है जो हमारे बाबा साहब ने हमें कहा है, समाज को पे बैक करना है। इस देश में आप महसूस करो, जो बाबा साहब ने हमें संविधान में दिया है, मैं समझता हूं उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। ये सब मानने वाली बात है। मुझे खुशी है आज का कमीशन, नेशनल कमीशन, उनके सभी पदाधिकारी और विशेष तौर पर हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री अरुण हल्दर जी, जो पूरे देश में बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं, जो आज तक पहले कभी नहीं हुआ था। अगर हमने अपने समाज को अधिकार देने हैं, जो भी हमारे पास पोस्टें हैं, जिस लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं, हमें निष्ठा से, जुनून से, पैशन से अपनी जिम्मेवारी को पूरा करेंगे, तभी इस देश में परिवर्तन आएगा। तभी हमारे दबे कुचले लोग, जो हमारे नीचे पीड़ित लोग हैं, वो ऊपर उठ सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। तभी हम अपने महापुरुषों का, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर का सपना साकार कर सकेंगे। आप लोग ये देखो, इतने देश को आज़ाद हुए कितना समय हो गया, अभी हम लोग कुछ भी, थोड़े से लोग पढ़ लिख कर आगे बढ़े हैं, और आने वाले समय में देश में फिर चेंजेस आ रही हैं। मैं आज ये बात कहना चाहता हूं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसमें हमारी रिजर्वेशन है, जिसमें हमारे अधिकार हैं, उनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। ये एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है। हमारे बैंक का नाम भी उस प्राइवेटाइजेशन में रखा गया है, और हम लोग ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं। क्योंकि एक सरकारी अदारे अगर प्राइवेटाइज होंगे तो आने वाले टाइम में हमारी रिप्रेजेंटेशन, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमें संविधान में जो अधिकारों का प्रावधान किया है, उनका दोस्तों कोई फायदा नहीं होना अगर प्राइवेटाइजेशन हो गई। हमें पता चला है, कई सूत्रों से पता चला है कि आने वाले टाइम में भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। हमारे बहुत ही सम्माननीय नेशनल कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव श्री अरुण हल्दर जी बैठे हैं, जो इस पार्टी में पूरी तरह से सरगर्म हैं। उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की पूरी जिम्मेवारी है, और आज मुझे गर्व है, मैं पिछले 87 से फेडरेशन में काम कर रहा हूं। हमारे बीच में बहुत सारे नेशनल कमीशन के लोग आए, पार्लियामेंट्री कमेटी के लोग आए, हमने बहुत सारे मेमोरेंडम दिए, लेकिन कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन आज जो इन्होंने हमें बताया है, इसके लिए हमें बहुत खुशी है कि प्रैक्टिकली हमारे समाज के लोग आगे काम कर रहे हैं। साथियों, जिस धरती पे आज ये अधिवेशन चल रहा है, इस नागपुर यूनिट में हमारे बीच नहीं रहे DD उके जी, इन्होंने बहुत संघर्ष किया। ये लोग हमेशा ही संघर्षशील रहे, क्योंकि ये बाबा साहब की कर्म भूमि है। मैं आज इस मंच से अपने सभी कर्मचारियों से बेनती करता हूं, निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि जो नौजवान साथी अभी आगे हमारे बढ़कर काम नहीं कर रहे हैं, मेरा ये संदेश उन तक पहुंचाएं, ताकि वो आगे बढ़कर इस यूनिट को और मजबूत करें, और पूरे देश में हम लोग अपने संस्था को हम पूरी तरह से मजबूत कर सकें। साथियों, नागपुर यूनिट में बहुत लंबे समय से
इनका भरपूर योगदान रहा है। इनका तालियों से स्वागत करें। इन्होंने पूरे देश को यहाँ इकट्ठा करके और विशेष तौर पर हमारे जो अतिथि आए हैं और इस प्रोग्राम में शामिल किया है। दोस्तों, ऑल इंडिया फेडरेशन 1980 में एग्जिस्टेंस में आई और आज 1980 से लेके 22 साल का हमारा संघर्ष है और पिछले 35 साल के करीब मैं इस संस्था से जुड़ा हूं। हमने सारी उम्र संघर्ष करके अपने समाज के लोगों के लिए, उनके अधिकारों के लिए पूरी तरह से हम लोग लड़े हैं। हम लोगों ने सफाई कर्मचारी से लेकर ऊपर तक एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने फाइट की है। और आप लोग सभी जानते हो, सफाई कर्मचारी को जब प्रमोट किया, आज उनमें से ऑफिसर बने हुए हैं। ये बहुत बड़ी फेडरेशन की अचीवमेंट है। इसी तरह से मैं ये बात बताना चाहता हूं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कुछ लोग समझते हैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा, विक्टिमाइजेशन नहीं हो रहा। मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आज से नहीं, विक्टिमाइजेशन शुरू से हो रहा है, इनजस्टिस शुरू से हो रहा है, आज भी हो रहा है, जिसको रोकने के लिए आप लोग हमारी ताकत बनते हैं और हम संघर्ष करते हैं और अपने साथियों को न्याय दिलाते हैं। आज भी मैं आप लोगों से वादा करता हूं, किसी के साथ भी कोई इनजस्टिस होगा तो हम आपके बीच में हैं, हम उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के हेड यहाँ पर बैठे हैं, उनकी सहायता लेंगे और भी हमारे जो प्रावधान है उनके मुताबिक हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम सेंट्रल बैंक में डिस्क्रिमिनेशन, विक्टिमाइजेशन नहीं होने देंगे। अभी इस रीजन की अभी कल एक मीटिंग थी जिसमें मुझे बहुत हैरानी हुई। ऐसे इश्यूज आए, ऐसे हमारे सामने आए जिसमें डिस्क्रिमिनेशन भी था, विक्टिमाइजेशन भी था, इनजस्टिस भी था। और वो जो लोग हमारे भी यहाँ हैं, हमारी ऊपर की मैनेजमेंट भी है, लेकिन हम लोग उसको समय दिया है हमारे वाइस चेयरमैन साहब ने। अगर वो नहीं ठीक हुआ, उन इश्यूज़ को हम दिल्ली में इनके सामने मेमोरेंडम में फिर दोबारा रखेंगे। हमें उम्मीद है हमें जस्टिस मिलेगा और इस रीजन में, इस जोन में अच्छे तरीके से आप लोग काम कर सकोगे। और मेरी आप लोगों से यह भी अपील है, आप दायरे में रहकर बैंक के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए आप लोग काम करें, ताकि किसी तरह की कोई पनिशमेंट की गुंजाइश ना रहे। अच्छे परफॉर्मर बनकर काम करें, अच्छी नीयत से काम करें। और मेरी अपील है कि आप लोग प्रमोशन के लिए इंटरव्यू में भी अपीयर हों, ताकि आप लोग आगे बढ़ सके और हमारा समाज अच्छी पोस्टों पे बैठेगा और हमारे नीचे वाले जो सामाजिक लोग हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। सो इस तरह से हम लोग फेडरेशन में अपने जो इश्यूज़ हैं, हम लोग साथियों 1980 से लेकर क्वार्टरली मीटिंग भी करते हैं और वहाँ पर टाइम टू टाइम जो हमारे अधिकार होते हैं, संवैधानिक अधिकार होते हैं, हमारी रिप्रेजेंटेशन होती है, हम लोग उसको भी देखते हैं ताकि हमें पूरा जस्टिस मिल सके और पूरी रिप्रेजेंटेशन हम लोगों को मिल सके। पिछले समय में मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 4 सालों में हमारी फेडरेशन के 16 यूनिट हो गए, 6000 की हमारी मेंबरशिप हो गई और हमारा टारगेट था 10,000 का। और कुछ लोगों ने थोड़ी सी प्रॉब्लम खड़ी की है, हम लोग उसी के संदर्भ में आगे कोशिश करेंगे ताकि हमारा एकजुट हो सके, पूरा समाज एकजुट हो सके और 10,000 के करीब हम मेंबरशिप ले जाएंगे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन होगी ऑल इंडिया सेंट्रल बैंक एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉइज फेडरेशन, ताकि हम लोग गर्व से अपने कामों को कर सकें और ले सकें। इसी तरह से मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आने वाले टाइम में साथियों, अगर देश में हम लोग परिवर्तन चाहते हैं तो जगह जगह आप लोगों को लाइब्रेरीज खोलनी होगी। जो नीचे हमारा समाज है, जो लोग पढ़ नहीं रहे, जो गरीब तबके के लोग हैं, अगर उनको आप ऊपर उठाना चाहते हो तो अपने अपने एरिया में छोटी छोटी लाइब्रेरी के माध्यम से उन लोगों को शिक्षा प्रदान करो, ताकि वो भी एक मेन स्ट्रीम में आ सकें, ऊपर उठ सकें, एजुकेशन प्राप्त कर सकें। जब तक हमारा वर्ग पूरी तरह से, समाज हमारा पूरी तरह से पढ़ा लिखा वर्ग नहीं होगा, इस देश में परिवर्तन नहीं आ सकता। तो देश में सभी को, गरीबों को भी पढ़ने का पूरा हक है,
सभी लोगों को पूरा पढ़ने का हक है। तो मेरी यही अपील है कि आओ सब मिलजुल कर नीचे सब समाज को साथ लेके देश में परिवर्तन करें और देश में अपने अधिकारों को सुरक्षित करें, संविधान को सुरक्षित करें, और इस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकेंगे और आने वाले टाइम में हम अपने रहबर का सपना साकार कर सकेंगे। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं, मंजिल बहुत दूर है, मंजिल बहुत दूर है, हम लोगों को बहुत संघर्ष की जरूरत है। लेकिन किसी शायर ने कहा है ना, कोई भी ऐसी चीज नहीं, कोई भी असंभव नहीं। अगर आप में, हम में हिम्मत है, जुनून है, तो हम हर मंजिल को पा सकते हैं। आओ मिलजुल कर एक समाज में परिवर्तन लाएं और एक इस देश में हम अपने बराबर के अधिकार प्राप्त करें, ताकि हम लोग भी मान सम्मान से, बराबरता से जिंदगी जी सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं लास्ट में कुछ स्लोगन से आप लोगों को मैं अपील करूंगा कि मेरे साथ आप लोगों ने बोलना है। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अमर रहे,